मैं इस पृथ्वी पर मौजूद समस्त लगभग 800 करोड़ व्यक्तियों को उनके इष्टों के साथ सादर प्रणाम करता और अपने इस आध्यात्मिक सत्संग में इस पृथ्वी पर मौजूद समस्त लगभग 800 करोड़ अपने भाई बहनों को उनके इष्टों के साथ सादर आमंत्रित करता हूँ। Yours nice to welcome in my spiritual conference। मैंने आप लोगों से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखा था, आपके विचार जानने के लिए, आपकी सोच समझ जानने के लिए। लेकिन जिस तरह से उत्तर मुझे कम मिले, मैं समझता हूँ कि जिस तरह मेरे प्रश्नों के तीसरे प्रश्न का उत्तर कि आप लोग इंसान के बारे में कितना जानते हैं, अपने बारे में कितना जानते हैं और अपने इष्ट आराध्य गुरु के बारे में कितना जानते हैं, जैसे इस प्रश्न का उत्तर अधिकतर व्यक्तियों के पास है, मैं समझता हूँ इस प्रश्न का भी उत्तर अधिकतर व्यक्तियों के पास नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों, Who am I? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस पृथ्वी पर मुझे जन्म देने का मालिक का उद्देश्य क्या है। बड़ा जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यदि हम कॉलेज में दाखिला लेते हैं, यदि हम कहीं कार्य पर जाते हैं, सर्विस करते हैं, तो हमको ये मालूम होना चाहिए हमारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। जिस तरह हमने ये जीवन लिया है, हमारा जीवन हमको मिला है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमने जन्म क्यों लिया। लेकिन जिस तरह उत्तर में मिले, ये तो मैं जानता था कि अधिकतर व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते, लेकिन ये नहीं जानता था कि इतने व्यक्ति नहीं जानते जो मंच पर बैठकर दुनिया की स्त्रियों को ये बताते हैं कि आपका पति शराब कैसे नहीं पिएगा, मैं बताऊंगा। जो ये बताते हैं कि मैं लिख कर दे सकता हूँ कि आपके मन में क्या है, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। जो ये बता सकता है कि एक लोटे जल से आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, आप धनवान हो जाएंगे। मैंने विश्व के सभी धर्मों के प्रकांड जानकारों से ये प्रश्न पूछा, लेकिन बहुत कम व्यक्ति बता पाए। बड़े बड़े धर्माचार्य भी उसमें शामिल है, लेकिन मुझे ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। चलो कोई बात नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं। तो देखिए ऐसा, अभी इंसान का जन्म नहीं हुआ, अभी पृथ्वी का भी जन्म नहीं हुआ। इंसान तब पैदा होगा जब पृथ्वी पैदा, तो अभी हमारा जन्म नहीं हुआ। मैं आप सभी 800 करोड़ भाई बहनों को टाइम मशीन से 4 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व ले जाता हूं, जिस समय मेरी माता का जन्म हुआ। क्योंकि जब तक माता के जन्म के बारे में आपको पता नहीं चलेगा, आप मेरे जन्म के बारे में समझ ही नहीं पाएंगे, अपने जन्म के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो लगभग 4 अरब 50 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष में विशाल धूल के बादल, धूल का विशाल बादल था, उसमें विस्फोट, उस विस्फोट के होने से जो उसका सेंटर पॉइंट सबसे ज्यादा गर्म था, केंद्र बिंदु, वो सूर्य बनकर लगा और बाकी उसके समस्त टुकड़े संपूर्ण यूनिवर्स में बिखर गए। जहां तक सूर्य की आकर्षण शक्ति थी वहां तक गए, उसके बाद जाकर वो सूर्य की परिक्रमा करने लगे, 9 ग्रह बन गए। यानी मालिक ने इस यूनिवर्स को छोटा करने के लिए 9 ग्रहों में बांट दिया, 9 देशों में बांट दिया। अब मालिक ने अपने बंदों से कहा कि मैंने यूनिवर्स को बांट दिया, मगर मैं भी तो कहीं रहूंगा, कहीं मेरा भी तो आशियाना होगा। तो मालिक ने बंदों से कहा कि मेरे लिए एक स्थान की खोज करो। बंदों ने हर ग्रह पर देखा तो 8 ग्रह या तो बहुत ठंडे हैं, या बहुत गर्म हैं, या तो धड़क रहे हैं, या बर्फ से ज्यादा ठंडे, या सबको जमा। सिर्फ एक पृथ्वी का टेम्परेचर ऐसा मिला, इसका टेम्परेचर ऐसा मिला इस ग्रह का जो नॉर्मल था, जिस पर इंसान का जीवन हो सकता था, जिस पर प्रकृति उपज सकती थी, जिस पर जीवन चक्र चल सकता। मालिक के बंदों ने बताया कि मालिक देख ली
एक पृथ्वी वहां पे आप एक ग्रह है, आप वहां आराम से अपना आशियाना बना सकते हैं, अपना जहां बसा सकते हैं। मालिक ने कहा ठीक है, मेरे लिए स्वर्ग से सुंदर, मेरे लिए जन्नत से बढ़िया एक जगह बसा, मैं वही रहूं, मैं भी तो नहीं रहूंगा। मालिक का आदेश, मालिक मीन्स गॉड, गॉड मीन्स नेचर, परम पिता परमेश्वर, आदेश को आदेश बनते चलती है। अब कोई व्यक्ति मालिक का फार्म हाउस बनना है 40,000 किलोमीटर परिधि का, मालिक का फार्म हाउस बनना है लगभग 50-52 करोड़ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल का, पूरी पृथ्वी पर मालिक का फार्म हाउस बनना। जब कोई नया फार्म हाउस बनाता है या जमीन लेके मकान बनाता है तो क्या करता है? सबसे पहले जमीन को लेकर साफ करके कूड़ा करकट जलाया जाता है। जब कूड़ा करकट जल जाता है, सब साफ हो गया, बंदों ने कहा मालिक सब साफ कर दिया, लाखों वर्ष तक पृथ्वी जलती है। अब मालिक ने इसके बाद हर व्यक्ति पानी का इंतजाम करता है। मालिक ने कहा इस हमारे जहां पर पानी की व्यवस्था बना, बंदों ने लाखों वर्ष पानी बरसा, 5 महासागर बना दिए, धरती जगह जगह से फट गई, 5 महासागर इस पृथ्वी पर। मालिक पानी की भी व्यवस्था हो गई। अच्छा, अब हमारा फार्म हाउस सुंदर लगे, कुछ पहाड़ बनाओ, तो 4 करोड़ 50 या 60, 4 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी में, 4 करोड़ अरब 40 करोड़ वर्ष पूर्व महासागर, लगभग 3 अरब वर्ष पूर्व पहाड़ बने। बंदों ने बताया हमारे पहाड़ नहीं बनाए, मालिक ने कहा वेरी गुड, अब कुछ पेड़ पौधे भी लगा, कुछ पशु पक्षी भी बना, कुछ में वर्चुअल भी तो हो। बंदों ने कहा ठीक है मालिक, पेड़ पौधे लगा दिए, पूरी धरती पर पेड़ पौधे को, पशु पक्षी बना दिए। अब मालिक ने जब पेड़ पौधे पशु बना दिए, मालिक पेड़ पौधे ही बना दिए, पशु पक्षी बना दिए। मालिक ने कहा वेरी गुड। अब मालिक ने देखा लगभग 50 लाख वर्ष पूर्व रेगिस्तान भी बन गया, लगभग 1 से 1.5 अरब वर्ष पूर्व पेड़ पौधे बन गए, लगभग 1 अरब वर्ष पूर्व पशु पक्षी बन गए, 80 से 90 लाख वर्ष पशु पक्षी बन गए। अब मालिक ने कहा ये पेड़ पौधे या व्यवस्था से फैली हुई है, ये व्यवस्था क्यों बनाए? बंदों ने कहा कि मालिक आप लोग पूरी धरती पेड़ों से भरते हैं, आप लोग पूरी धरती पहाड़ों से भरते हैं, आप लोग पूरी धरती महासागरों से भरते हैं, लेकिन प्रभु पत्तों को छांटना हम भूलेगा, हम किस पेड़ के पत्ते छांटे, हम कहाँ नदियों से नहरें निकाले, कहाँ समुद्र से नदी निकाले, हम लोग ये नहीं करते। मालिक ने कहा ठीक है, तो बोले फिर, तो उसने कहा कि मालिक कुछ नौकरों की भी जरूरत है, आप कुछ नौकर बनो। तो मालिक ने कहा कि ठीक नौकर बनाने चाहिए। आप नेचर, प्रकृति, भगवान, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, कोई भी चीज अननेचुरल नहीं बनाता, यानी हर चीज जीवित बनाता है, मृत कोई चीज नहीं बनाता। इंसान जो भी चीज बनाता है आर्टिफिशियल बनाता है, मृत बनाता है। मालिक ने पृथ्वी बनाई, पृथ्वी स्थिर है या चल रही है? चल रही है, चल रही है, इसका मतलब पृथ्वी जीवित। पहाड़ों की 10-20 साल बाद, 50 साल बाद जब कार्बन डेटिंग होती है तो पता चलता है कि कोई पहाड़ 4 इंच ऊंचा हो गया, कोई पहाड़ 3 इंच नीचा हो गया, यानी पहाड़ भी चल रहा है जीवित। महासागर, महासागरों में दिन में 2 बार ज्वार 2 बार भाटा, लहरें उठती हैं, यानी महासागर भी जीवित। पेड़ पौधे छोटे से बड़े होते हैं, बड़े से नष्ट हो जाते हैं, यानी वे भी जीवित है और मरते हैं। पशु पक्षी भी जीवित है और मरते हैं। तो मालिक कोई भी चीज अननेचुरल नहीं बनाता। दिन के उजाले के लिए उसने अपने इस खूबसूरत जहां के लिए, अपने इस फार्म हाउस के लिए, अपने इस स्वर्ग के लिए, अपनी इस जन्नत के लिए उसने सूरज लगा दिया, दिन की रोशनी, नाइट बल्ब के लिए चंद्रमा बना दिया, जो नाइट में उसको रोशनी देगा, धीमे धीमे पूरे जगह।
को बनाने के लिए मालिक को नौकर की जरूरत है, अब नौकर बनाएगा मालिक। यहाँ तक मेरी माता का जन्म हो गया, मैंने आप लोगों को अपनी माता की जन्म सुना दिया। अब यहाँ से कल मैं आप लोगों का जन्म सुनाऊंगा। आप लोगों का जन्म कल, आप लोगों ने आज तक बहुत से इस तरह के जन्मदिन मनाए हैं, कल अपने जन्मदिन पर पूरी और खीर बनाना, कुछ मिष्ठान खाना। क्यों? कल आप लोगों का जन्म हो रहा है। कल मैं मानव जन्म की कथा शुरू करूंगा। अभी इंसान का जन्म नहीं हुआ। जब इंसान का जन्म नहीं हुआ तो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या मत का भी जन्म नहीं हुआ। तो कल अपने जन्म की कथा सुनने के लिए आप लोगों को मैं फिर अपने इस आध्यात्मिक सत्संग में आमंत्रित करता हूं। तब तक के लिए आप खुश रहें, आपके ऊपर आपके ईश्वर की कृपा है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड बाय।